लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में हर एक पार्टियां, हर एक गठबंधन अलग अलग सीटों पर कड़ी नजर बनाई हुई है। हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर एक सीट पर जातीय समीकरण निकाल कर देखा जा रहा है। दरअसल हम बात करेंगे आज उस लोकसभा सीट की जहां पर भाजपा और कांग्रेस खुद को सहयोगी दल के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। आज हम उस लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां पर भूमिहार और यादवों का बोलबाला रहा है, जहां दो जाति के नेताओं में टक्कर देखने को मिलता रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की, जहां पर 15,80,000 से ऊपर मतदाता है। यादव और भूमिहार बहुल इस क्षेत्र में वर्ष 1977 के अगर चुनाव को छोड़ दे तो आमने सामने भूमिहार और यादव जाति के नेता ही रहे हैं। 1998 के बाद से हुए चुनाव में 4 बार जदयू, 2 बार राजद ने जीत हासिल की है। वर्ष 2019 के चुनाव में एनडीए ने नया प्रयोग किया और उस वक्त में उनके साथ एनडीए के घटक दल के रूप में जदयू हुआ करती थी और वहां पर अति पिछड़ा समुदाय के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर जदयू ने भरोसा जताया और वे पार्टी नेतृत्व के भरोसे पर खड़ा उतरे और चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन इस बार उनके राह में सबसे बड़ा बाधा महागठबंधन के प्रत्याशी की दावेदारी होगी। इस सीट पर राजद हमेशा से चुनाव लड़ता रहा है। पिछले बार मामूली अंतर से राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव की पराजय हुई थी। वहीं जदयू का यह सिटिंग सीट है, वह भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाहेगी और ऐसे में महागठबंधन के पास सीट पर तय करना काफ़ी मशक्कत भरा काम हो सकता है। वहीं अगर पूर्व के चुनाव को उठाकर देखा जाए तो अधिकांश बार भाजपा सहयोगी की भूमिका में ही नजर आती रही है। दरअसल एनडीए के घटक दलों के खाते में ही सीट जाती दिखती है। वर्ष 2019 के चुनाव में जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने राजद के सुरेंद्र यादव को महज 1751 वोट से जीत गए थे। वहीं यहाँ के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनको यहाँ पर 33,05,584 वोट मिले। वहीं सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि दूसरे नंबर पर रहे, उनको 33,03,833 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर पूर्व सांसद अरुण कुमार रहे थे लेकिन इस बार एनडीए से जदयू अलग है, जिस वजह से इस बार का सारा समीकरण जो है वो बदल चुका है। हालांकि उस वक्त में, उस दौर में जब चुनाव हुई थी 2019 की, उस समय जदयू और भाजपा एक साथ थी, लेकिन अभी जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी वो राजद के साथ है। ऐसे में महागठबंधन के पास भी एक बड़ा मौका है। हालांकि अगर जहानाबाद संसदीय सीटों के सभी विधानसभा सीटों पर नज़र गड़ाई जाए तो वहां पर महागठबंधन का कब्जा जो है वो दिखता है। ऐसे में 4 विधानसभा क्षेत्र में राजद के विधायक हैं, वहीं 2 विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले के विधायक हैं। अगर खास जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजद के सुदय यादव, मखदुमपुर विधानसभा से राजद के सतीश दास, घोसी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, अरवल जिले के अरवल विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के महानंद सिंह, कुर्था विधानसभा से राजद के बागी कुमार वर्मा, वहीं गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र से राजद के अजय यादव हैं। तो एक ओर से कहीं ना कहीं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उनमें महागठबंधन का कब्जा रहा है। हालांकि अभी के वर्तमान में जहानाबाद के संसदीय सीट पर भी महागठबंधन का कब्जा है। हालांकि इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त में जब चुनाव हुई थी और चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे उस वक्त में एनडीए के साथ थी जदयू। हालांकि अभी वर्तमान में एनडीए में जदयू नहीं है, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो खड़ी है। यही बड़ी वजह है कि संसदीय क्षेत्र जो है जहानाबाद वो भी जदयू के साथ में खड़ी है। जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी है जदयू के, वो कहीं ना कहीं जदयू में है तो वो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। और ऐसे में 2024 का उम्मीदवार किसे बनाया जाता है महागठबंधन की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा। एक और जहां सिटिंग सीट है जदयू का वो नहीं छोड़ना चाहेगी। जो राजद के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव, वो भी इस सीट पर दोबारा से दावा ठोक सकते हैं क्योंकि महज कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।
है।